हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें मिल जाएंगी और वो चीज़ ना मिले जो हम पाना चाह रहे हैं, मतलब गाड़ी, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, ये सब मिल भी जाए लेकिन उसकी खुशी ना मिले तो फिर आप अधूरे हैं। तो फिर क्या करो? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ और सबसे टॉप पर जाके खड़ा हो जाऊँ, बस फिर आनंद आएगा। और जिंदगी में पहाड़ों की तरह एक बड़ी अजीब चीज होती है, आखिर तक चलते जाओ उसके बाद में और चोटी दिखाई दे जाएगी। अभी इस पहाड़ पर पहुंचे, अगला पहाड़ और दिखाई देगा, ये तो बहुत छोटा, इससे आगे तो ये है। तो सारी जिंदगी सीढ़ियां चढ़ते रह जाओगे, आनंद मनाना भूल जाओगे। क्या करना है? एक एक पग पग पर और एक एक पल पल में आनंद और प्रसन्नता मनाते हुए जीना शुरू कर दो, तो आपको जीना आ गया और आप पर कृपा होनी शुरू हो गई। जो है, जैसा है, जिस तरह की स्थिति में है, उसका आनंद मनाओ। जो थाली में है ना वो तो खा लो ना, उसका तो स्वाद लो। इधर उधर देख कर कहते ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, और माँ बाप कहते हैं भैया पहले ये तो खा। हम जो हमारे पास थाली में है उसका आनंद नहीं लेना चाह रहे हैं, और के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक एक पल का आनंद लेते हुए जीना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी, जीवन पूरा का पूरा आनंद से भर जाएगा। और अगर ये कर लो फिर खुशी मनाओ, ये भी हो जाए फिर खुशी मनाओ, ये कर लो तो फिर आनंदित हो जाओ, शर्तें लगाने से कोई खुश नहीं हुआ करता। खुशी तो बिना शर्त आती है और बिना कारण के आती है। ये मिले, ये चीज हो जिंदगी में तो खुशी आए। खुश होने वाले लोग बिना कारण के भी आनंदित रहते हैं, और जिन लोगों को आदत पड़ जाती दुखी रहने की, स्वभाव बन जाता है, उनको हंसने की बात सुनाइए आप, हंसेंगे नहीं, घूरते रहेंगे बहुत देर तक, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये भी कोई हंसने की बात है? फिर कौन सी बात हंसने की है भाई? आलतू बात पर हंसाना चाह रहे हो, क्योंकि आदत नहीं रही। और छोटे बच्चों को आप देखिए, खासतौर से टीन एज तक आप देखेंगे, टीन एजर तक सारा दिन खिल 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 खिल। माँ बाप कहते हैं कभी सीरियस हो जाए करो बेटा। अब कौन उनको समझाए माँ बाप को कि आगे की सारी जिंदगी सीरियस होने की पड़ी है, बस यही तो एक मौका है जो आनंद का है। बाहर आपको रोल्स रॉयस कार नहीं मिलने वाले, लेकिन अपनी टूटी साइकिल पर भी रोल्स रॉयस से ज्यादा का आनंद लेना शुरू कर दोगे जब आपको जीना आ जाएगा। छोटे से घर में भी आनंद मनाना आ जाएगा। जो आपके पास है उसमें ही इतने आनंदित हो जाओगे कि लोग कहेंगे ऐसा क्या खजाना है इसके पास। इसलिए कमाल यह है कि सेठ के घर में ढोल बजते हैं और पड़ोस में झुग्गी झोंपड़ी वाला नाचता है। वो कहता है फालतू में जब ढोल बज ही रहे हैं तो अपना क्यों बजवाने की जरूरत है, यहाँ डांस करते हैं खड़े होकर। वो नाच रहा होता है, और सेठ जो है वो वहाँ हिसाब लगा रहा, ढोल वाले को इतने पैसे देने पड़ेंगे, बाजे वाले को इतने देने पड़ेंगे। वो खुशी नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों को तो हर समय यही लगता रहता है कि कहीं कोई मेरे पैसे ना ले लें। अमेरिका में एक उद्योगपति था, बहुत कंजूस था। उसके मित्र आकर उसको कहते रहते थे भैया ज्यादा ही आप टेंशन में रहने लग गए, नींद भी नहीं आती, थोड़ा खुश रहने की आदत बनाओ। क्या करें? बोले अपनों के साथ बैठो ना, हंसो बोलो, टीवी बंद करो, रेडियो बंद करो, दूसरी चीजें बंद करो, बस आपको आनंदित होना है। और देखिए आनंदित होना है तो उन्होंने कहा जो भी आपके मनोरंजन के गैजेट है ना वो सब बंद करो, आपस में बैठो, पहले
आपस में हंसो बोलो तो खुशी आएगी आपको। अब वो था हिसाबी किताबी आदमी, बोले तुम बताओ किसके साथ हंसूं? बोले बच्चे बहुत सही होते हैं, बच्चों के साथ हंसोगे बोलोगे तो 2 मिनट में कैसा भी उदास आदमी हो उसको ठीक कर देते हैं। वो बोला बहुत गड़बड़ बात कही आपने, बच्चों की तो आदत ही बहुत खराब होती है, सीधे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, खर्च करना पड़ जाएगा, सस्ता सा काम बताओ कोई। उस आदमी ने कहा फिर पत्नी के साथ हंस बोल लिया करो। बोले ज्यादा अगर इससे हंसने बोलने लगे उसी समय जो है गहने वहने और कपड़ों की डिमांड शुरू हो जाएगी। ज्यादा सिर पे चढ़ाना ठीक नहीं होता। अच्छा तो फिर नौकर चाकरों के साथ हंस लिया करो। बोले ये तो और भी बेकार की बात कही है, उनके साथ ज्यादा ही आप फ्री हो जाओगे तो तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे। बोले कोई पड़ोस वड़ोस वाला नहीं है। बोले पड़ोस की तो बात मत करो, अगर उनके साथ ज्यादा फ्री हो जाओ तो उधार मांगने आ जाएंगे। उस बेचारे को हर पल यही लगे कोई मेरा कुछ ले ना ले, मेरा कुछ ले ना ले। कोई पैसा ले लेगा, बच्चे पैसा ले लेंगे, पत्नी पैसा ले लेगी। जीवन में आपकी खुशी से बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं है, याद रख लीजिए। और जब आप जुड़ जाओगे ना उस परमात्मा से तो आपके भीतर तरंग आनी शुरू हो जाती है, आपको आनंदित रहने की तरंग आने लग जाती है। ध्यान में भी ये नियम है, भगवान का ध्यान करने बैठो ना तो ध्यान करते 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 आखिरी बिंदु जब आता है तो उसके बाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारी दुनिया सुखी हो, सबके लिए मंगल कामना करने के बाद फिर उस मालिक से प्रार्थना की जाती है। आप कुछ भी करें लेकिन आनंद मनाते हुए करना सीख जाएं तो फिर आपको जीना आ गया। तो भगवान के ध्यान में जानते ही आप उस चीज से कनेक्ट होते हैं जो परमात्मा में बहती है। परमात्मा में बहता है उसका आनंद, उसका अनंत प्रेम, उसकी पूर्ण शांति, उसकी वह निर्भयता की शक्ति जिससे आप निडर होकर दुनिया में विचरण करते हैं। तो करना क्या है? अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास, नाम जपने का अभ्यास, ध्यान में बैठने का अभ्यास, भजन पूजन करने का अभ्यास। अभ्यास नहीं छोड़ना। ये जो प्रैक्टिस है ना ये परफेक्शन लाती है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं। लेकिन ध्यान रख लेना, जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे उसी में परफेक्ट हो जाओगे। अगर चोरी की प्रैक्टिस करने लग गए ना पक्के चोर हो जाओगे। तो अब आपको किस में परफेक्शन लानी है? परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए अभ्यास करना है। भक्ति की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए तो एक दिन परमात्मा के लाडले दुलारे प्यारे भक्त बन जाओगे कि अब भगवान दूर नहीं है न आप उससे दूर हो। तो अभ्यास, प्रैक्टिस जो है परफेक्शन तो लाती है, लेकिन परफेक्ट होने का मतलब जिस भी तरह का अभ्यास करोगे उसी में परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको परफेक्ट होना है परमात्मा के आनंद से जुड़कर आनंदित रहने का, हर्षित रहने का, मोदित प्रमोदित रहने का, शांत प्रशांत रहने का आपको अभ्यास करना है। आप यदि भोजन करने बैठे पूरा ध्यान भोजन में, खेलने गए तो खेल में पूरा ध्यान, काम करने लग गए तो पूरा ध्यान काम में, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में भी आपका ध्यान पूरा उनकी तरफ रहना चाहिए जिनसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, इंटरव्यू लेने बैठ जाएं और दूसरे को नहीं बोलने देंगे, अपनी ही बात करते रहेंगे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। और जिनकी एज हो जाती है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है।
उनका बटन बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लेडीज में भी आदत होती है, कुछ में, सब में नहीं। कुछ में होता है कि उनको अगर वो शुरू हो गई एक बार, फिर तो 1 मिनट में 200 शब्द निकलते हैं। और अगर पूरा मौका मिल जाए, 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं और ऊपर से कहती है मेरा मुंह मत खुलवा देना। अभी तो 1 मिनट में 200 निकल रहे हैं, पूरा मुंह खुल गया तो फिर कितनी स्पीड से क्या क्या निकलेगा। तो आदत जो है बहुत बोलने की भी अशांति देती है, चंचलता का परिचायक है ये। कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, इसका परिचय इसी से मिलता है कि आपकी जिह्वा आपके नियंत्रण में नहीं है। बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, उसका मतलब खुद पर कंट्रोल नहीं है। जब आपका खुद पर कंट्रोल हो जाता है और संयत रहने लग जाते हैं, तब आप स्थिर मति कहलाते हैं।